से बॉल अंदर चली गई। हाँ तो क्या हुआ, जाकर ले आते। कहाँ चली गई बॉल? कहीं नहीं मिल रही यार। कोण आहे रे तिकडे? काय रे, काय चाललंय? अरे बॉल आई हमारी यहाँ पर। तुमचा बॉल हितच कसा येतो रे रोज? हैं? अब नहीं बचेंगे तुम लोग, रुको। भागो, नहीं बचेंगे अभी। ये तुमचा तर ते पकड, रुके ये चलो तातो। गाना ना कधी फोड़ून काढीन। ऐसी जगह बॉल छुपा है ना कि इनको मिलेगा ही नहीं। ये क्या है? ए पंड्या, देख बॉल, लगता है कपड़े में छुपा कर रखा है। देख देख। कायदे फिर से आए ना तुम लोग? ये क्या है? ये कहां से मिला तुझे? आने खड़े, मुझे दे। फेंक मार दे बॉल, फेंक। मुझे दे। अरे इसको रुक। ये तो मैं सारी तैयारी करके रखना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसको स्वागत में। पूरे गांव को न्योता दे देना। 14 साल के बाद घर आ रहा है मेरा बेटा, मेरा नामदेव। जो 14 साल से नहीं आया वो अब क्या आएगा? साहेब हे बघा इथे या साहेब, चलो। बात भाऊ एक बात पूछूं? पूछना। नामदेव इतने साल से गाँव नहीं आया, तो फिर आप उसको क्यों लेने गए? सदियां बीत जाती हैं,
अपनों के बीच हुए मनमुटाव को दूर करने में कितना टाइम लग गया है उसे बुलाने में। भाव, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वो इतने सालों के बाद आ रहा है, आप उसे पहचानोगे कैसे? क्या रे, मैं अपने बच्चे को नहीं पहचानूंगा क्या? वैसे फोन पे बात हुई थी, बोला था एकदम ऐसे ही बुरे रंग की पगड़ी पहनकर आएगा। एक कटा हुआ सर एक बंद पड़े रिजॉर्ट में दफना दिया गया और ये दिल दहला देने वाली वारदात खेल खेल में एक बच्चे के जरिए सामने आ गई। रहस्य के पर्दे में लिपटा ये सर किसका है और कौन है वो कातिल जिसने इतनी दर्दनाक हत्या को अंजाम दिया? ये सवाल अब महाराष्ट्र की सतारा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आखिर जमीन में दफन इस मर्डर मिस्ट्री की जड़ें और कितनी गहरी हैं? पुणे जी बस। कहाँ रह गया नामदेव? इसी बस में तो आने वाला था। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ कि ये सर तुम्हें कहाँ मिला है? सर वो वहां से मिला था मुझे। अगर ये सर यहाँ पर मिला तो बॉडी भी यहीं कहीं दबी होनी चाहिए। आपकी बात हुई थी ना उससे, वो आज ही आने वाला है ना? कहीं ऐसा तो नहीं वो कल आने वाला हो? भाऊ, पुणे की आखिरी बस भी आ चुकी है। भाऊ चलते हैं, बहुत देर हो गई है। भाऊ चलो ना, चलो भाऊ। वैसे फोन पे बात हुई थी, बोला था एकदम ऐसे ही बुरे रंग की पगड़ी पहनकर आएगा। नामदेव? हाँ बाबा, तुमच्या नामदेव। माझा नामदेव? तुमच्या नामदेव।
सा नामदेव। आला रे, आला रे, मदन नामदेव। खोदो। थांबा 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 थांबा, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं गए? सुशीला कुठे? सुशीला, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सुशीला। क्या चल रहा है ये? बोलकर गया था ना कि सारी तैयारी करके रखना, सब बाहर खड़े हैं। आई क्या देख रही हो? ये अपना नामदेव है, अपना नामदेव। जाओ जाके आरती की थाली लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। ना नामदेव बहुत अच्छा दिखने लगा है। बराबर बोली तू। सतारा के इस गांव के भोले भाले बच्चों को तो अंदाजा तक नहीं था कि उनकी हल्की फुल्की शरारत से कितने जघन्य अपराध की कड़ी खुलने वाली है। ये वारदात जितनी अनोखी थी, उससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा। बस चल अंदर चल। आ सुशीला, तू कौन से लड्डू भेजती थी इसको? कैसे चमक रहा है देखो। बचपन में बिल्कुल भाऊ जैसा दिखता था, अब बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। और इनसे मिलो, ये किशोर काका हैं। कपड़े लेकर भाग गया था तू एक बारी। बताइए कौन है? याद कर याद कर याद कर, कौन है? प्रमोद काका। इनकी गाय खुली छोड़ दी थी तूने एक बारी, फिर बाद में पुणे हाईवे पे मिली थी। वो भी पुणे निकली थी पढ़ने के लिए। प्रमोद काका, हाँ, आता कोणाला गरज नहीं है पुढे जायची। आज के बाद पढ़ने के लिए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, सब यहीं पढ़ेंगे। सही कहा बेटा तुमने। आज के बाद इस गांव से किसी भी बच्चे को बाहर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू मेरा सपना पूरा करेगा। इस गांव के हर बच्चे को तू पढ़ाएगा। हेलो, पुलिस स्टेशन?
सच्ची बोलता है साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब, मुझे मत मारो साहब। क्या बात है रंजीत, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। वो रिसोर्ट आपका है, आपका ही है ना? हाँ, जहाँ पर वो सरकटी लाश मिली है। मेरा रिजॉर्ट है, हम काफी टाइम से बंद पड़ा है। मैं तो कई दिनों से गया भी नहीं हूँ। वही तो, उस रिसोर्ट की रखवाली के लिए आपने वहां पे वॉचमैन रखा है। उसका भी यही कहना है कि वो कुछ जानता नहीं। इतनी बड़ी वारदात आपके रिसोर्ट पे हुई है और उसके बारे में ना आपका वॉचमैन कुछ जानता है और ना आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब साफ है रंजीत बाबू, एक लाश के 2 टुकड़े करके आपके रिसोर्ट में दफना दिया है। इसने? वो तो हम बहुत जल्दी ही पता लगा लेंगे। जानते हैं आप? कौन है ये लड़की? ये लड़की नहीं है, ये लाश एक किन्नर की है। किन्नर? पर किन्नर की लाश मेरे रिसोर्ट में? कौन है ये? ये भी जल्दी पता चल जाएगा कि ये किन्नर है कौन। क्या रे नामदेव, शहर ने बहुत कुछ सिखा दिया तुझे। नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता, इतने सालों में तुझे हमारी एक बार भी याद नहीं आई? हाँ? अच्छा चल, मैं तो तेरी सौतेली हूँ, पर अपने बाबा की याद भी नहीं आई तुझे? ऐसी बात नहीं है, बहुत याद आई थी, पर बाबा को वचन दिया था कि पढ़ाई कर कर ही लौटो। वचन? अच्छा मुझे एक बात बता, तू तो कभी टीचर नहीं बनना चाहता था, फिर अचानक तूने इसे टीचर बनने का कैसे सोच लिया? बाबा का सपना है और एक बेटा ही अपने बाबा का सपना पूरा कर सकता। अच्छा, तो वो बेटा अपने बाबा का सपना पूरा करेगा जो हमेशा अपने बाबा के साथ फोन पे झगड़ता रहता। नहीं, अब बाबा और बेटे के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही रहता है ना, इसलिए। हाँ वो भी सही है, लोग जब अरे आई मैं एक फोन करके आता हूं। हमेशा बाएं हाथ से काम करता था। क्या हुआ? पुलिस ने क्यों बुलाया था? सब ठीक तो है ना? कौन हो सकता है? हमारी ही जगह मिली थी किसी को मारकर गाड़ने के लिए, और वो भी किन्नर। तो फंक्शन है ना स्कूल में, अब कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता, होना नहीं। होगी तसल्ली? पुलिस स्टेशन फोन करके सब कुछ पता कर लिया ना? कोई तो है जिसे मेरे और मेरे बेटे से खुन्नस है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है कोई, ताकि ये सब काम मैं कर ना पाऊं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आखिर मेरा भी तो बेटा है वो। बेटा? एक बात पूछूं आपसे? गुस्सा तो नहीं करोगे ना? गुस्सा होने वाली बात होगी ना तो जरूर कुछ कह नहीं सकता हूं। मेरा छोटा नामदेव है। हाँ, छोटा सा नामदेव, सांवला सा, बचपन में इतना सांवला और अब इतना गोरा। ऐसे हो सकता है? मतलब कोई इतना बदल सकता है?
बचपन में ये सारे काम उल्टे हाथ से करता था, लेकिन ये नामदेव पूरा काला उल्टा सीधा एड़ी हो गया तो शक का कोई इलाज नहीं है सुशीला। खुशी के माहौल में जहर घोलना ना तुझसे सीखे। उस किन्नर के बारे में पूरे सातारा में पता करवाया, वो यहाँ का है ही। हमने सातारा के आसपास के गांव और शहर के पुलिस स्टेशनों में उसकी तस्वीर भिजवा दी। जैसे कुछ पता चलता है हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। गुड। नमस्कार पीएसएल लोंडे। ओके सर, किन्नर का पता लग गया, वो पुणे से था। पुणे? फोन पे तो हमेशा एक दूसरे के साथ इतना झगड़ा करते, अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल कर। लगता था कि एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। यहाँ इधर गांव में मेरे घर में इधर आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं यहाँ 14 साल बाद इसलिए लौटा हूँ ताकि आपके बच्चों को पढ़ा सकूं। क्या कर रहा है यार, स्पीच याद नहीं हो रही मुझसे। चलिए पूरा ट्राई कर। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज तो नहीं हो पाएगा, कल जो होगा देखा जाएगा। अभी सोता हूँ। भाई क्या हो रहा है? किस नाटक की तैयारी चल रही है? आई मैं वो कल स्कूल में फंक्शन है ना, उसकी स्पीच की रिहर्सल कर रहा था। आप लोग डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं यहाँ आके। अच्छा, तेरे हाथ में बचपन से एक निशान था। कहाँ है वो? कौन? बता कौन है तू? मुझे पहले से पता था तुम नामदेव हो ही नहीं सकते। झूठ बोल रहे हो तुम। कौन है तू? अरे सुनिए, आइए तो। तुम कौन हो? देखिए, मैंने आपको कहा था ना, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इसके हाथ पे बचपन से एक निशान था, वो नहीं है अभी। ये झूठा है। कौन है तू? ये नामदेव नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मेरा खून है, मुझे याद है, मुझे याद नहीं। सौतेली है ना, सौतेली ही रहेगी। चल रहा है। मुझे मिलना है तुमसे अभी। हाँ, इसी वक्त। क्या होता है? इतने अर्जेंसी में क्यों बुलाया? भाऊ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे हम फोन पे भी बात कर सकते थे, मैं ड्यूटी छोड़ के आ रहा हूँ अभी। भाऊ, ये सब बातें मैं फोन पर नहीं कर सकती थी। अच्छा ठीक है, क्या बात है बता।
भाई तू शांत हो जा, मैं देखता हूँ। चल मैं चलता हूँ। सुना है आपका बेटा 14 साल बाद घर वापस आया है। खुशियां मनाऊंगी, खुशियां नेक लूंगी, नेक। कहाँ है रंजीत भाऊ, बताइए। अरे सुनो, रही गली भरी अम्मा तू नरे गोटे रुपरे गोटे में तू नरे गोटे में गोटे में तू नरे गोटे में रही गली भरी अम्मा तू नरे गोटे। अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है वाह, अम्मा तेरे मुन्ने की हाँ होए, अम्मा तेरा मुन्ना नसीब वाला हो, सर्व तेरा मुन्ना नसीब वाला हो। रही गली तेरी अम्मा तू नरे गोटे। रंजीत भाऊ मुबारक हो, मुबारक हो। चांद का टुकड़ा 14 साल के बाद इस घर में आया है। आज तो मैं नेक लेके ही जाऊंगी यहाँ से। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। सुशीला बटुआ तो लाना। चुनर गोटे में चुनर गोटे में चुनर गोटे में चुनर गोटे में सजी रही गली मोरी अम्मा चुनर गोटे, सजी रही गली मोरी अम्मा चुनर गोटे। ये लो तुम्हारा नेक। ना रंजीत भाऊ ना, ये नेक तो मैं आपके चांद के टुकड़े से ही लूंगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। नामदेव। हाँ बाबा। रोहिणी भाई। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ कैसे? क्या करें, जरूरत खींच लाई। जरूरत? जरा हम भी तो जाने आज हम किन्नरों की जरूरत कैसे आन पड़ी। कैसे पहचानती है? हाँ? ये तुम्हारे हाथ से ही नहीं लेना चाहती है बेटा, दो। लीजिए। भाऊ नम्रता कुठे आहे? नम्रता को बुलाओ। कहाँ है वो? नम्रता? कौन नम्रता? किस नम्रता की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नम्रता नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मेरा इकलौता बेटा है, नामदेव। ये तो नम्रता है। इसे क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इसका गला काट दिया है। मर गई है ये लो।
कि तेरे बेटे को। आजा बेटा। नाटक बंद कर। उसका गला काटकर उसको सातारा में फेंक दिया और ये रोने का नाटक कर रही है। यही बोलेगी अब पुलिस स्टेशन चल के। गुरुमा फोन उठाओ, फोन उठाओ गुरुमा। हम उसे क्यों मारेंगे इंस्पेक्टर साहब? नम्रता तो मेरी बच्ची जैसी थी, बल्कि मुझसे मिलने के बाद ही नम्रता ने फिर से जिंदगी जीना सीखा था। मतलब 5 साल पहले आया था वो मेरे पास, नामदेव, जो मन से तो एक औरत थी लेकिन शरीर से नहीं। मैंने उसे पनाह दी, उसे एक नया नाम दिया, नम्रता। खूब पढ़ी लिखी थी हमारी नम्रता साहब, वो नौकरी करना चाहती थी और इसीलिए तो वो अपने पिताजी से मिलने गांव को गई थी। फिर गांव जाने के बाद नम्रता का फोन डिस्कनेक्ट आने लगा साहब। फिर थक हार के साहब मैंने अपनी बिरादरी की जानवी को उसके गांव भेजा, लेकिन साहब जानवी का भी कोई फोन नहीं आया साहब। इसका मतलब है नामदेव और नम्रता एक ही है। हाँ। भाऊ वो नामदेव है ना? वो नामदेव नहीं है। अब वो के घर पे नामदेव बनकर कौन बैठा है? हेलो, क्या? ठीक है, आ चलो सर। और एक लाश मिली। एक काम कीजिए, हमें नम्रता का नंबर देके रखिए, वो नंबर ट्रैक करके हमें कुछ सुराग मिलता है देखते हैं हम। हाँ हाँ शिंदे बोला। अच्छा, इंफॉर्मेशन करेक्ट है ना? ओके सर, नम्रता का फोन कुडाल गांव के पोजीशन के बाद से बंद आ रहा है। ये सातारा से 2 स्टॉप पहले वाला गांव है ना? हाँ सर। उसे आखिरी में किस किस के कॉल थे? सर 2 नंबर से फोन आए थे सर, उसमें से एक विश्वा नाम के आदमी का है जो अभी स्विच ऑफ आ रहा है। ये नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो, जैसे चालू होता है उसे पकड़ लेंगे। ये दूसरा नंबर किसका है? सर वो दूसरा नंबर जाली नाम से रजिस्टर्ड है और उसकी लोकेशन सुशीला ताई के घर पे ट्रेस हुई है। हाँ बाबा, हाँ पहुँचते नहीं। समझ में नहीं कहा, किन्नर बोल रहा था कि नम्रता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है मेरे घर। मित्रों, आज सच में मेरा सीना 56 इंच का हो गया है। सच है शपथ। काफी समय से मैं इस उधेड़पुन में था कि पता नहीं मेरे बाद इस स्कूल का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, इनकी पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन आज मेरा बेटा नामदेव आ गया है। अब आप मुझे छुट्टी दे दें। उम्मीद है कि आप सब नामदेव को भी वैसे ही प्यार देंगे जैसे मुझे आप लोगों ने दिया था। हाँ बोला। काय? सर विश्वा का फोन ट्रेस हो गया सर। लोकेशन क्या है? सर भाऊ के घर के आसपास। देखिए दोस्तों, मुझे भाषण देना तो आता नहीं और सच कहूं तो मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं स्कूल का भार में संभाल पाऊंगा या नहीं, ये भी नहीं कह सकता। पर हाँ, अगर आप लोगों के विश्वास का साथ हो तो मैं बाबा
के सपने को पूरा कर सकूंगा। बाबा को वो पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ स्कूल की। क्या हुआ हीरो, डायलॉग भूल गए क्या? कोई बात, शूटिंग में रिटेक होते रहते हैं, लेकिन यहां पे कोई रिटेक नहीं होगा। काय झालं साहब, क्या हुआ? अरे भाऊ, आपको पता ही नहीं, आपके नाक के नीचे एक फिल्म बन रही है। कौन है और कहां से आया ये पूरे गांव के सामने बताना। बोल, पता सब गांव वालों के सामने सच क्या और झूठ क्या है, बता। बोल। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो एक छोटा मोटा एक्टर हूँ। पैसों के लिए मैं नामदेव बनकर इनके घर में रह रहा बस और कुछ नहीं किया मैंने। बस असली नामदेव नहीं। असली नामदेव नहीं है तो मेरा बेटा कहाँ है? बता, कहाँ मेरा बेटा? भाव को झूठ बोलता रहा तू, भाव को धोखा दे रहा था तू। बोल, कहाँ मेरा बेटा? बहुत थांबा, बस इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं कर पाएगा वो। अब इस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास और एक कलाकार, वो देखो। सुशीला, ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी तुम्हें? हाँ विश्वा, ये क्या रे? साहब, यही है वो जिसने जानवी की हत्या की, एक किन्नर की। आपकी बीवी सुशीला को भी मारने की कोशिश की है इसने। जहां मैंने नम्रता और जानवी को भेजा है वहां तेरा भी जाना जरूरी है। बहुत जासूसीगिरी कर रही थी ना तू। और इसी ने आपके बेटे नामदेव की हत्या की और दफना दिया। मतलब आपकी नम्रता को। मालिक, गलती हो गई। मालिक माफ कर दो, गलती हो गई। मालिक गलती हो गई, माफ कर दो मालिक। जरा सा भी दिल नहीं कांपा आपके बेटे की हत्या करते हुए? जरा भी नहीं? इतना बेरहम कैसे हो सकता है एक बाप? अपने बेटे से ज्यादा इज्जत प्यारी थी मुझे। कोई अफसोस नहीं है मुझे उसे मारने का, कोई अफसोस नहीं है। बोला था अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरे सामने बताना। देखना नहीं चाहता हूं तेरा ये मनुष्य शक्ल, लेकिन बार बार फोन कर करके मुझे तंग करता था। कहता था मैं आऊंगा, गाँव आऊंगा। उस दिन जब वो बस में आ रहा था,
2 बस स्टॉप पहले ही उतरवा लिया था मैंने उसे। नामदेव, आप कौन? मैं विश्वा। बाबू ने भेजा है मुझे तुम्हें लेने के लिए। ये कौन सी जगह है? और बाबा बाबा कहाँ है? अरे हम बाबा को ही मिलने आए, बाबा भी आती होंगी। बाबा बाबा क्या बन के आया तू? रंजीत पाटिल का इकलौता बेटा किन्नर किन्नर बन के आया तू? इज्जत लोगों की जिंदगी से बड़ी कब से हो गए भाऊ, और ये सब करके क्या मिला आपको? ना अपने ना इज्जत। चलो अजब विडंबना है, बच्चा होने पर किन्नर की दुआ को शुभ माना जाता है, लेकिन अपना ही बच्चा किन्नर निकला तो रंजीत भाऊ ने उसे मारकर जमीन में गाड़ दिया। सुशीला अलर्ट थी और पुलिस ने भी ऐन वक्त पर इस हत्याकांड की सारी कड़ियां जोड़ ली। आज रंजीत और उसका दोस्त जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में आज तकरीबन 15 लाख किन्नर हैं। क्या उनका अस्तित्व अपना पूरा आकार लेने का हक नहीं रखता? जरा सोचिए। सावधान इंडिया।